गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अकबर के बारे में। अकबर महान क्यों था, अकबर की उपलब्धियां क्या क्या थी, या कौन कौन सी लोगों के बीच में अच्छे कामों के रूप में जाने जाते हैं, और कितने महत्वपूर्ण कामों को विस्तार किया जो पहले नहीं था, और इसे मुगल सम्राटों का सुव्यवस्थित और वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है मुगल वंश का। ठीक है, इन सभी जानकारियों को हम इस पे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, एक साथ और सबसे सुसंगठित इसी वीडियो में आपको सारा नोट्स भी दिया जाएगा, और वीडियो को एक एक लाइन भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी शुरुआती पॉइंट। जब जन्म हुए थे तो ये सबको पता होगा कि हुमायूं का ही पुत्र था। किसका पुत्र था? हुमायूं का। ठीक है, तो हुमायूं का पुत्र जो बेगम जो थी उसकी बीवी, ठीक है, उससे वह 15 अक्टूबर कितना 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को कहां पर? बदायूं में। ठीक है, बदायूं में हुए थे। तो हुआ क्या था दोस्तों कि उस समय क्या था कि जो हुमायूं जो था वह दर बदर, ठीक है, दर बदर भटक रहा था। क्यों भटक रहा था? उस शेरशाह के डर से। शेरशाह जो था वो 1542 ईस्वी में ही कब्जा कर लिया था मुगलों के सम्राटों पर, और उसको हटा दिया था, पदस्थ कर दिया था। ठीक है, पदस्थ मैंने कि हटा देना उसको पद से। मुगल जब सम्राट होता था उसको हटा दिया। तो रामचंद्र क्या करता था हुमायूं? कभी सिंध पर जाता था मैंने की सहायता मांगने के लिए, कभी कश्मीर पर, कभी सिंध पर, कभी बदायूं पर, कभी काबुल, कभी अफगानिस्तान, ऐसा मैंने कि भटक जाता था। तो वही भटकने के दौरान में उससे उसका अकबर जो हुआ था उसका बेटा हुआ था। ठीक है, डेट बता दी हम 15 अक्टूबर 1542 में। ठीक है, और इसकी जो मृत्यु है वह बहुत दिन के बाद हुआ था, मैंने कि बहुत ज्यादा दिन नहीं, मैंने कि 100 साल तो कम ही था। ठीक है, तो 25 अक्टूबर कितना 1605 ईस्वी। ठीक है, तो 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी की मृत्यु जाती है। इसके बीच में जो घटनाएं हुई ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1542 में तो जन्म हुआ, मात्र यह कितना 13 साल, उन्हीं की 1555 ईस्वी में यह शासक बन गया। सोच सकते हैं 13 साल की उम्र में कोई शासक अपने राज्य को चला सकता है? वह अकबर है। और उसी के दौरान पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। याद है ना? पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध, सॉरी विश्व युद्ध नहीं था, मैंने कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वह किसके बीच हुआ था? बाबर और लोधी के बीच में। ठीक है, इब्राहिम लोधी ना। तो यह हुआ था 1526 में, और 1556 में यहां हुआ था। ठीक है, 1556 में अकबर और अफगानों के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर यह होता है कि 13 साल की अवस्था में जब ये शासक बना तो वह हर चीज में तो निपुण नहीं होगा, लड़ने में तो नहीं कर सकता, शासन को चला नहीं सकता। तो क्या हुआ कि उसका बोलते ना सूबेदार, तो सूबेदार था, उसके बदौलत ही वह सारा कुछ करता था, क्योंकि वह शासक बने को तुम बनो, सारा कुछ हम करेंगे, ऐसा करके वह काम होता था। अब हुआ ये दोस्तों कि ये बहुत ज्यादा उपलब्धियां देने लगी, और ये क्या किया कि ये हटकर था, है ना, ये हटकर शासक था। बादशाह जो था ये अकबर बहुत ज्यादा हटके था, सबसे अलग सोचता था, सबसे अलग करता था, सबसे अलग किया भी। इसलिए अकबर महान के नाम से जानते हैं। अगर अलग नहीं करता तो नहीं पड़ता जन उसको। क्यों पड़ता भाई? कुछ किया नहीं, सिंपल शासक था, सिंपल 2 में खत्म नहीं। तो ये क्या करता, बहुत ज्यादा हटके था, बहुत अच्छा काम किया। क्या क्या किया? बहुत ज्यादा उपलब्धियां थी। ये हिंदू मुस्लिम में एकता को बनाए रखने के बहुत ज्यादा कोशिशें की। जो कर भी होता था, है ना, जजिया कर वगैरह, वह सब हटा दिया। हिंदू मुस्लिम का अलग जो कर था हटा दिया, सभी पर एक जैसा कर लगा दिया। और सड़कों किनारे बने कि कुएं वगैरह, तालाब वगैरह, पेड़ पौधे और लगाने का सारा काम किया। और क्या किया कि सभी धर्मों को एक रूप से बने कि मिलकर चलने का उद्देश्य दिया, और आपस में मिलकर, जैसे कि या दोस्तों इसका सबसे बड़ी उपलब्धि यह था कि किया ये सबसे पहले किया क्या कि जो हिंदू मुस्लिम था, मैंने कि जो हिंदू से मुस्लिम बने थे, हिंदू से जो मुस्लिम बने थे उसको यहाँ आजादी मिल गया, स्वतंत्रता दे दिया गया कि तुम अगर फिर से मुसलमान से अगर हिंदू बनना चाहते हो तो बन सकते हो, तुम्हें यह स्वतंत्रता दी जाती है। सबसे बड़ी रीजन ये था कि इसको हिंदू लोग भी इसको मानते हैं, क्योंकि कभी विवाद नहीं किया, विभेद नहीं किया कि तुम हिंदू है तो तुम्हारे ज्यादा बने की कर लिया जाएगा, तुम मुसलमान तुमसे कम कर लिया जाएगा, ऐसा बने कि वो विभेद नहीं किया। ठीक है, तो इस प्रकार से
गुण था, इसका गुण को बता रहे हैं। चरित्र बहुत ज्यादा इसका प्रभावित था, इफेक्टिव था, प्रभावशाली था, है ना, लोगों के मन में भा जाता था, इसलिए इसका ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति था इसका। अच्छे खासे चौड़े मोटे करके इंसान थे अकबर, ठीक है। चौथा अकबर की कहानी आप लोग बहुत ज्यादा सुनते भी होंगे, स्टोरी भी है, मूवी भी है और सीरियल भी कुछ निकला हुआ है। तो खैर वो सब बाय द वे छोड़िए, सब यहाँ लोग पढ़ाई की बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर यह हुआ कि ये शराबी नहीं था। अब बाबर के जैसा जो बाबर क्या हुआ कि ये मुगल सम्राट का जो था संस्थापक हुआ, लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाया। हुमायूं भी आया तो 10 साल किया, अच्छा शासक नहीं कर पाया। फिर शैसा सूर्य आ गया, शैसा मैंने क्या हड़प लिया, वो कौन था, अफगान था, ठीक है। तो क्या किया, अभी अकबर आया तो अकबर क्या किया, पूरा राज्य को सुसंगठित करने के लिए नए नए नीतियां बनाए। सभी धर्मों को एक समान नीति बनाओ, सभी धर्मों के लिए एकजुटता, एक कर जैसा चर्चा हटा दो, है ना, कोई जाति भी छोटे बड़े सभी के लिए समान दंड का भी वहां पर विचार विमर्श किया गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे ये था कि दोस्तों जब ये शासन करता था तो ये कभी ये नहीं देखता था कि मेरे सामने वाला कितना बड़ा वर्ग के है, कौन सा वर्ग है, उलेमा वर्ग के है, यानी कि या फिर पंडित वर्ग का है, ब्राह्मण वर्ग का है ना, या फिर छोटे वर्ग का है, किसान है, मजदूर है, ऐसा कुछ नहीं देखता। या व्यापारियों के बिना मैंने कि आज्ञा का उसका सामान चेक नहीं करता था। बिना किसानों के अगर कर नहीं है उसके पास तो वह जबरदस्ती नहीं लेता था, उसके जमीन नहीं हड़पता था। इस प्रकार से नीति इसके अंदर सद्गुण था, ठीक है। व्यापारियों में अच्छा नीति था। और दोस्तों इसमें क्या हो कि साम्राज्य निर्माण, ठीक है, मुगल सम्राटों में सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार जो है इसी के अंदर हुआ था। मेवाड़ राजस्थान में है, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, और क्या बोलते उसको, अवध, मेरठ, अजमेर, ये सब नाम सुने। तो ये सब सारा क्या है कि सारा मैंने कि विस्तार इसी के दौरान हुआ था, ठीक है। मुगल बहुत दिल्ली में था, दिल्ली का साम्राज्य तो बहुत कम ही था, है ना, दिल्ली साम्राज्य जो था बहुत कम ही था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो खत्म हुआ था उसके बाद मुगल सम्राट आया था 1540 में। तो क्या हुआ कि उसको हड़पा, लेकिन हर जगह पर हो जाना क्या कि अफगानों तो हड़प लिया, कुछ कुछ तुर्कों ने हड़प लिया, कुछ ब्रिटिशों का धीरे धीरे आगमन बाद में हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर सबसे ज्यादा मैंने कि मुगलों का ही था। लेकिन जो साम्राज्य विस्तार था सबसे ज्यादा अधिक जो था वह किसी का हुआ था, अकबर के समय हुआ था। तो जानते हैं इसके बारे में सभी तमाम वीडियो को हम इसी वीडियो में देखेंगे, है ना। आगे देखना मत भूलिएगा, बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली वीडियो में और आपके एग्जाम में सफलता दिलाने वाली स्टोरी के टाइप में आपको बताया गया है, ठीक है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयां। अमरकोट के राजा बीर साल के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 को ईस्वी को हामिद बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। यह वह समय था जब हुमायूं शेरशाह से परास्त होकर सिंध में इधर उधर भटक रहा था। जिस समय हुमायूं भारत से भागकर पर्सिया के शाह के यहाँ शरण के लिए गया, उस समय वह अपने बेटे अकबर को कंधार के निकट छोड़कर भागा। अस्करी ने अकबर को अपने संरक्षण में ले लिया। 3 वर्ष की आयु में अकबर की भेंट अपने पिता से पुनः उस समय हुई जब हुमायूं ने कंधार और काबुल पर अधिकार किया। यहीं उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उसका देखरेख बैरम खां की एवं मिर्जा अबुल कासिम ने किया। उस समय अकबर 14 वर्ष की आयु को भी पूरा नहीं कर पाया था। अकबर को अपने पिता से कांटों का ताज प्राप्त हुआ था। इस समय मुगल साम्राज्य छिद्र बिद्र हो गया था। दिल्ली, आगरा और इनके निकट के भागों के अतिरिक्त मुगलों के हाथों में कुछ न था। ग्वालियर, मालवा, बिहार, बंगाल, गुजरात आदि विभिन्न प्रदेशों में अफगान स्वतंत्र हो गए थे, जो पहले मुगलों के कब्जे में थे वो सब, ठीक है। उत्तर भारत का अधिकांश भाग विद्रोही अफगान सरदारों के अधिकार में था। सूर्यवंश के उत्तराधिकारी दिल्ली को हड़पना चाहते थे। अकबर की मृत्यु 3 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर बीमार हो गया।
उसे पेचिस अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य बीमारी थी। पेचिस मतलब कि पेट ढीला हो जाना, ठीक है। आप समझ रहे हैं, आगे क्या बताएं, छोड़ दीजिए, समझ गए होंगे आप लोग। उसके मर्ज को ठीक प्रकार ना समझा गया, ठीक है, और 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। 3 अक्टूबर को राम बेचारा का तबीयत खराब हुआ और 25 अक्टूबर जाकर मारा गया, ठीक है। अकबर को बौद्ध प्रभाव से प्रभावित सिकंदर, ठीक है, सिकंदर माने कि आगरा के मकबरे में दफनाया गया। अकबर के अन्य सभी पुत्र पहले ही मर चुके थे, अतः अकबर की मृत्यु के समय उसका एकमात्र जीवित पुत्र सलीम था। कौन? सलीम, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अकबर का चरित्र और मूल्यांकन इतिहास में स्थान क्यों रखता है, ये क्यों मायने हैं अकबर की नीतियाँ, ठीक है। तो अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था। क्यों कहते हैं राष्ट्रीय सम्राट? क्या इसके बारे में पता है? नहीं पता है तो फिर भी जान लीजिए, हम बता देते हैं, तो नोट कीजिएगा। अकबर मुगल शासकों में सर्वश्रेष्ठ, भारतीय शासकों में महान और विश्व के शासकों में एक श्रेष्ठ और सम्मानित पद का अधिकार है। सभी तत्कालीन और आधुनिक इतिहासकारों ने अकबर की प्रशंसा की है। लेनपुल ये क्या थे? इतिहासकार थे। भारत के बादशाहों में सर्वश्रेष्ठ बादशाह और साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक तथा उसके युग का मुगल साम्राज्य का स्वर्णकाल कहा गया, ठीक है, स्वर्णकाल कहा है। इतिहास के सर्वशक्तिशाली बादशाहों में से एक होने का उसका न्यायपूर्ण अधिकार है। निसंदेह उसके इस अधिकार का आधार उसके प्राकृतिक असाधारण गुण, उसके मौलिक विचार और उसकी सफलताएं थी। मैंने कि अकबर जो है बहुत ज़्यादा सफलताएं प्राप्त की थी हर चीज़ों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा छूट भी दिया था लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा अच्छे कामें भी किए थे। तो इस प्रकार इतिहास में अकबर को एक श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। अकबर का व्यक्तित्व सुंदर और प्रभावशाली था, ठीक है। कैसा व्यक्तित्व है उसका? सुंदर और प्रभावशाली था। वह शिक्षित ना था, परंतु उसने विद्वानों को सम्मान और आश्रय दिया। उसे खेलकूद और शिकार का शौक था, ठीक है। हथियार चलाने, बंदूक का निशाना लगाने तथा घुड़सवारी में वह अद्वितीय था, मैंने उसका जैसा कोई नहीं था, ठीक है। अब हम बात करेंगे अकबर के अधीन राजतंत्र का स्वरूप, ठीक है, जो अकबर के धार्मिक और राजनीतिक विचार और गैर मुस्लिमों के साथ संबंध कैसा था अकबर का, तो ये जानिए आप लोग अकबर की विचारों को। उपरोक्त तर्कों और विविध इतिहासकारों के मतानुसार अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार किया गया है, ठीक है, जैसे कि हम बता चुके हैं पहले। ऐसी स्थिति में यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि अकबर के अधीन भारतीय राजतंत्र का स्वरूप भी राष्ट्रीय हो गया था। मुगल वंश के राज्य के भारत में स्थापित होने से पहले दिल्ली सल्तनत के काल में राजतंत्र का स्वरूप आदर्श के रूप में एक धर्म प्रधान राजतंत्र था, चाहे व्यवहारिक रूप से में वह कितना ही सीमित क्यों ना हो, ठीक है, क्यों ना हो गया हो। परंतु भारत में मुगल वंश के स्थापना से इस स्थिति में परिवर्तन हो गया। दिल्ली सुल्तान की तुलना में मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं धार्मिक दृष्टि से उदार थे। अकबर ने अपने शासनकाल में सभी धर्मों के समान स्थान प्रदान करके अपने अधीन राजतंत्र के स्वरूप को ही बदल दिया। क्या कर दिया? राजतंत्र के स्वरूप को ही बदल दिया, क्योंकि सभी धर्मों को ये प्रेम से प्रेम दिया, ठीक है। अकबर की सुलह कुल मैंने कि सभी के साथ शांति की धार्मिक नीति, क्या बोलते हैं उसको? सुलह कुल, याद रखिएगा। तो सभी के साथ में क्या किया कि शांति का नीति अपनाया, धार्मिक नीति ने राज्य और धर्म को पृथक करने का प्रयत्न किया, धर्म को व्यक्तिगत बनाने का प्रयास किया और इस प्रकार अपनी सभी प्रजा को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सम्मान मानने और समान सुविधाएं देने का प्रयत्न किया, ठीक है। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर को जारी किया, जिसके अनुसार भारत में इस्लाम धर्म से संबंधित विवादों के बारे में निर्णय करने का अधिकार स्वयं अकबर ने ले लिया, ठीक है, निर्णय करने का कोई भी चीज़ को लेकर, विवादों को लेकर के। इसके द्वारा वस्तुतः अकबर ने मुसलमानों के उलेमा वर्ग के पक्षपातपूर्ण व्यवहार को समाप्त करके अपनी
संख्यक हिंदू प्रजा की उनके उत्पीड़न से रक्षा करना था। क्या करना था? उलेमा वर्ग का जो पक्षपातपूर्ण था, व्यवहार करता था, उससे वह हिंदुओं को रक्षा किया। और उस उत्पीड़न जो मैंने कि उसके साथ में जो छेड़छाड़ किया जाता था या फिर भेदभाव किया जाता था, उसको फिर समाप्त कर दिया। अकबर ने यह अनुभव किया था कि भारत में साम्राज्य की दृढ़ता के लिए यह आवश्यक था कि धार्मिक भेदभाव की नीति को समाप्त किया जाए। ठीक है। और अपनी सभी प्रजा को राज्य की ओर से सम्मान, सुरक्षा और व्यवहार प्राप्त हो। भारत में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित करना उसका राजनीतिक उद्देश्य था। उसके लिए उसने आरंभ से ही विस्तारवादी नीति को अपनाया और संपूर्ण भारत को जीतने अथवा उसे अपने अधीन करने का प्रयत्न किया। कौन किया? अकबर। अपने साम्राज्य को दृढ़ करने के लिए उसने एक उदार धार्मिक नीति को अपनाया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकबर ने राजपूतों के प्रति अपनाई गई अपनी नीति को राजपूतों की सहानुभूति और सहायता प्राप्त करने के साधन बनाया। इस प्रकार अकबर ने अपनी गैर मुस्लिम प्रजा के साथ अपने और राज्य के संबंध न्याय और सभी को समानता प्रदान करने के आधार पर अपनाए। इसी कारण उसने सभी के लिए समान कानून बनाए। पक्षपातपूर्ण कानून या कर मैंने कि पक्षपातपूर्ण की सभी के अलग अलग या फिर एक जैसा जजिया और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। ठीक है, क्या कर दिया? जजिया कर और तीर्थ यात्रा पर जो कर मैंने कि टैक्स लगता था वो समाप्त कर दिया। समान शासन प्रणाली अपनाई गई। भारत की संस्कृति एकता की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे निकट लाने का प्रयत्न किए। सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के अनुसार राज्य के पद देने का आरंभ किया। मैंने कि जो सबसे शक्तिशाली है, जिसके जो लायक है, उसी के अनुसार उसको अभी बोलते हैं हम लोग नौकरी, या फिर उसमें बोलते थे कि उसको ये समाज में काम करने का मौका मिला। ठीक है, पद मिला। तो आरंभ किया तथा धार्मिक कट्टरता तथा अंधविश्वासों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। अपने इन प्रयत्नों के कारण ही अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट माना गया है। ऐसा करते हुए उसने अपने अधीन राजतंत्र को भी राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर दिया। मैंने कि अपने आप को भी राष्ट्रीय राजतंत्र को प्रदान किया कि हम हैं, जो करेंगे वो राष्ट्रीय ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो वो सोच समझ करके सभी कामों को करता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे धार्मिक नीति। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। धार्मिक नीति। मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति ने अकबर की धार्मिक नीति को श्रेष्ठतम माना गया है। तो क्यों माना गया है धार्मिक नीति मुगल बादशाहों में से सबसे ज़्यादा? अकबर की नीति पूर्णतः धार्मिक सहिष्णुता की थी। उसकी धार्मिक नीति सुलहकुल मैंने सभी के साथ शांति के सिद्धांत पर आधारित था। दिल्ली के सुल्तान और बादशाहों में इस नीति का आरंभ करने वाला अकबर था। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट कर लेना। अकबर के उदार धार्मिक विचारों और धार्मिक सहिष्णुता की नीति के निर्माण में परिस्थितियों ने सहायता दी। अकबर का पिता हुमायूं उदार सुन्नी था। अकबर की माता सिया थी और अकबर का संरक्षक बैरम खां सिया था। अकबर का लालन पालन और शिक्षा उदार वातावरण में हुई और जो व्यक्ति आरंभ में उसके संपर्क में आए वह उसके विचारों को उदार बनाने वाले थे। 16वीं सदी में संपूर्ण संसार में धार्मिक पुनरुत्थान की सदी स्वीकार की गई। भारत में हमें यह विशेषता प्राप्त होती है। ठीक है, अकबर ने अपने शासन के आरंभ में 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया और 1564 ईस्वी में जजिया को समाप्त कर दिया। अकबर धार्मिक प्रवृत्ति का था और धर्म की सत्यता को जानने के लिए वह जिज्ञासु भी था। बदायूनी ने लिखा था, बादशाह कभी कभी संपूर्ण रात्रि खुदा को याद करते हुए बिता दिया करता था। खुदा मतलब कि गॉड। ठीक है, या उर्दू लैंग्वेज में बोला जाता है खुदा, हम लोग बोलते हैं हिंदी में भगवान, इंग्लिश में गॉड। अब ईसा मसीह में तुम लोग ईसा मसीह ही कहता होगा, पता नहीं की कहता है। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। धर्म की सत्यता को जानने की उत्सुकता के कारण उसने 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया। सभी धर्मों के विद्वानों को वहां आने का निमंत्रण दिया
और व्यक्तिगत रूप से ईसाई, जैन, पारसी और हिंदू विद्वानों के संपर्क में आया। ठीक है, कौन आया? अकबर आया। कौन कोची बनाया था? इबादत खान बनवाया था। अकबर के निकट संपर्क में विभिन्न उदार व्यक्ति थे, है ना, हम पहले बोल चुके हैं, फिर से जान लीजिए। अबुल फजल और फैजी से उसके संबंध मित्रता के थे और ये व्यक्ति अत्यंत उदार थे। अकबर की राजपूत पत्नियां संबंधियों ने भी अकबर के विचारों को सहिष्णुता यानी कि सहिष्णु बनाने में सहायता दी होगी। अकबर की धार्मिक नीति के उद्देश्य अपने शासक वर्ग में संतुलन स्थापित करना था, जिसका गठन विभिन्न जातियों, वर्गों तथा धर्मों के व्यक्तियों द्वारा हुआ था। अपने बहुसंख्यक हिंदू प्रजा और उसके युद्धप्रिय राजपूत वर्गों की सहानुभूति और वफादारी प्राप्त करके तथा उसके माध्यम से शासक वर्ग में संतुलन बनाकर एक दृढ़ राज्य की स्थापना करने की इच्छा ने भी अकबर की उदार धार्मिक नीति के निर्माण में सहायता दी। अकबर ने जून 1579 ईस्वी में अकबर ने स्वयं खुतबा पढ़ा जो अल्लाह अकबर शब्दों से समाप्त हुआ, जिनका अर्थ था खुदा महान है। यह स्पष्ट करता है कि अकबर पोप और बादशाह दोनों ही बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? पोप। ठीक है, पोप मतलब कि जो ईसा मसीह में सबसे ज़्यादा महान होता है उसको बोलते हैं पोप। बादशाह मतलब समझ रहे हैं, मुगलों का सबसे बड़ा शासनकर्ता बादशाह बनना चाहता, दोनों चाहता था। सभी धर्मों में सत्य है, इस विश्वास को लेकर अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के व्यवहारिक प्रयोग के लिए अकबर ने निम्नलिखित विभिन्न कार्य राज्य की नीति और व्यक्तिगत उदाहरण के रूप में किए। मुसलमान, हिंदू, पारसी, ईसाई, जैन आदि सभी धार्मिक संप्रदायों के व्यक्तियों को अपने प्रजा स्थलों, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर आदि को बनवाने में, उनमें पूजा करने, अपने धर्म को स्वतंत्रतापूर्वक मानने एवं प्रचारित करने तथा अपने धार्मिक उत्सवों, त्योहारों आदि को मनाने की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो भी माने कि मस्जिद मंदिर बनाना चाहते हैं बना ले, अपने धर्म को प्रचार करना चाहते हैं प्रचार करे। जो भी त्यौहार आता है आपके हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, सिखों में, है ना, वो सब अपना अपना करे, सबका स्वतंत्रता दे दिया गया। जो स्त्री, पुरुष और बच्चे जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए थे, उनको अपने धर्म को पुनः स्वीकार करने की आज्ञा दे दी गई कि कोई व्यक्ति अगर गलती से या जबरदस्ती बनाया गया है हिंदू से मुसलमान, वह फिर हिंदू बन सकता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि हिंदू बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो होना चाहिए वो हो गया था। फिर भी बनने का कोशिश किया गया, बनने का प्रयास भरसक था। ठीक है, जिसके रगों में हिंदुओं का खून था वो हिंदू बन गया रिटर्न। राज्य सेवाओं में बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार स्थान प्रदान किया गया। ये बात तो क्लियर हो गया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों पैसे नहीं, जैसे अथर्ववेद, रामायण, महाभारत आदि को फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया था। ये बात पता है? हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे कि अथर्ववेद, रामायण, महाभारत आदि को क्या किया कि फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, क्योंकि जो अकबर था वो फारसी भाषा जानता था, उर्दू भी जानता था, हिंदी बहुत कम जानता था। झरोखा दर्शन, तुलादान जैसी प्रथाओं का आरंभ होली, दिवाली, बसंत आदि हिंदू त्योहारों का दरबार में मनाया गया। कि अकबर स्वयं कहा गाय का मांस ना खाना, हफ्ते में कई दिन मांस ना खाना, शिकार खेलना बंद करना, पशु पक्षियों के वध माने कि मारने पर रोक लगाना आदि जैसे ऐसे कार्य थे जो अकबर ने सहनशीलता की भावना की व्यक्तिगत उदाहरण स्वरूप करने के प्रदान किए थे। कहने का अर्थ बहुत चीज़ों पर अच्छे विचार रखे, गाय का मांस नहीं खाना, मीट मछली पर रोक लगाना, पंछियों को नहीं मारना, कोई भी चीज़ों पर खेल बंद करना, जैसे कि शिकार खेलना होता है ना, कि तीर धनुष ले लिया, चल गया घोड़ा पर सवार होकर कोई भी जीव जंतु को मार के लेकर आ गया, ऐसा पर रोक लगा दी। राज्य की कर व्यवस्था संपूर्ण प्रजा के लिए एक समान थी, मैंने कि संपूर्ण क्षेत्र में, कि संपूर्ण राज्य में एक ही कर लगेगा
और सभी पर समान लगेगा, एक जैसा लगेगा, कोई अलग अलग नहीं लगेगा। ठीक है। धर्म के आधार पर व्यक्ति और व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में कोई अंतर नहीं किया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वेशभूषा, आचार विचार और सामाजिक परंपरा को मानने की सुविधा थी। पहला, एक पत्नी व्रत का पालन करे, मैंने कि एक ही विवाह करे, 2-3 को करेगा तो अकबर है तो क्या करेगा, उठा लेगा, नहीं। जुआ ना खेलें और ना कोई नशा करें, ये सब अकबर की नीतियां थी। और यह क्या थी, सामाजिक परंपरा को मानने की सुविधा दिया था कि इसको मानना ही मानना है, नहीं मानने पर जुर्माना लगाया जाएगा, है ना। जुआ ना खेलें और ना कोई नशा करें। थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दें, यानी कि जो जिसका पति मर गया है वो लड़की फिर शादी कर ले, है ना, उसकी यादों में ना जिए। ठीक है। प्रातःकाल, दोपहर और शाम को ईश्वर को याद करें, मैंने कि 3 टाइम, सुबह, शाम और दोपहर में भगवान को याद करें, ईश्वर को। 5 पॉइंट, दास सद्गुणों को ग्रहण करें। 10 मैंने कि 10 कौन सा सद्गुण था, वह था पहला क्षमा, उदारता, सांसारिक इच्छाओं का दमन, सांसारिक मोह से स्वतंत्रता होने की इच्छा, अपने कार्यों का पुनः अवलोकन, सदकार्यों को करने की इच्छा, सद्व्यवहार, मीठी भाषा और शब्दों का प्रयोग, कि आप शब्दों का प्रयोग, भाषा शब्दों का प्रयोग हुआ, सांसारिक जीवों का त्याग तथा ईश्वर से प्रेम, कि आत्मा का ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करना। ये सब सारी इच्छाएं यानी कि लोगों के बीच में रखा था कि ये सब करना चाहिए, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, जो बहुत कम शासकों ने इस प्रकार से लोगों के बीच में खुल करके बातें की थी। वह हमारे अकबर ने, बादशाह, मुगलों का सबसे बड़ा बादशाह ने किया। हमें बहुत ही अच्छा लगा, कितने अच्छे सोच के व्यक्ति थे, है ना। मुस्लिम है तो क्या हुआ, अपने भारत के प्रति तो सोचते थे, राष्ट्र के प्रति सोचते थे, राष्ट्र के लोगों के प्रति सोचते थे, ये बहुत ज़्यादा मायने है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी या हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।